पहले तो मेरे लिए ये एक प्राउड मोमेंट है क्योंकि भारतीय टीम को इतने साल तक रिप्रेजेंट करना और खास करके मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट सौराष्ट्र से शुरू किया, तो ये जो सफ़र रहा है अभी तक का क्रिकेट का अंडर 19 इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना और उसके बाद सौराष्ट्र में डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरा डेब्यू हुआ और उसके बाद भारतीय टीम में खेलने का पहली बार मौका मिला 2010 में। सो तब से लेके अब तक की जो जर्नी रही है वो बहुत ही बढ़िया रही है और आज का दिन मेरे और मेरे फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है क्योंकि जब आप भारतीय टीम के लिए इतने साल के लिए खेलते तो काफ़ी मेमोरीज होती है, काफ़ी कुछ जो भी अचीवमेंट्स रहे मेरे और पूरे फैमिली के, और ये जो जर्नी रही है उसमें काफ़ी लोगों का योगदान भी रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कोचेस, मेरे टीममेट्स और काफ़ी सपोर्ट स्टाफ जिनके साथ मैंने काम किया है। तो सबको आज के दिन मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि ये जर्नी मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि ये जो जर्नी रही है इतनी बड़ी, उसमें सारे लोगों का योगदान है, तो उन सबको आज मैं ये बड़े दिन के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। और अभी तक ये जो सफ़र रहा है वो बहुत ही यादगार रहा है और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। कब आपने डिसाइड किया, आज ही किया या पहले से प्लान चल रहा था? देखिए, ये प्लान एक हफ्ते से चल रहा था, बट मुझे लगा कि इतने सालों से जो मैंने क्रिकेट भारतीय टीम में खेला और फिर अभी डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले सालों कुछ सालों से मैं भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहा हूँ, बट डोमेस्टिक क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, बट अभी मुझे लगा कि ये सही समय है क्योंकि यंग प्लेयर्स को खास करके डोमेस्टिक क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी मिले, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। इससे पहले रिटायरमेंट के बारे में जब सोचा तो क्या कुछ इंडियन क्रिकेटर्स के साथ बातचीत हुई या तो वाइफ के साथ, पिताजी के साथ बाद में डिसीजन लिया या किसी का बात किया फॉर्मर क्रिकेटर्स? बिल्कुल, देखिए जब आप ये इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं तो फैमिली और जो दिग्गज प्लेयर है उनसे बात करने के बाद ही आप ये डिसीजन लेते हैं, तो सबको मैंने कंसल्ट किया और फिर उसके बाद ये फैसला लिया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मूव ऑन। अभी मैंने मीडिया वर्क भी स्टार्ट किया है, तो वो जर्नी भी अभी तक बहुत ही बढ़िया रही है। तो क्रिकेट सिर्फ खेलना आज के दिन बंद हुआ है, बट क्रिकेट के साथ मैं बिल्कुल जुड़ा रहूँगा। मीडिया की जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी और उसके साथ में यंग प्लेयर्स को कभी भी गाइडेंस की अगर ज़रूरत होती है या तो उनसे बातचीत होती रहती है, तो मेरा ऑलवेज क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूशन आगे जाके भी चालू रहेगा। कौन सी यादगार मेमोरी रहेगी गाबा वाली से सीरीज में? बहुत सारी मेमोरीज है, बट डेफिनेटली आपने जैसे कहा वैसे ऑस्ट्रेलिया टूर 2018 सबसे पहले जब भारतीय टीम ने वहाँ पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, वो सबसे बड़ी और अहम सीरीज रही है। उसके बाद 2021 में वापस ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे हमारी जो वीक टीम थी उसके साथ हमने जो सीरीज जीती थी, तो वो दो सीरीज काफ़ी यादगार रही है। और थ्रू आउट द जर्नी देखिए 2010 से लेके जब तक 2023 तक मैंने भारतीय टीम के लिए खेला तब तक की जो जर्नी रही है उसमें काफ़ी बड़ी सीरीज रही है, बट खास करके जो कॉम्पिटिटिव सीरीज रही है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने रही है और इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज मेरे लिए काफ़ी यादगार रहेगी। रिसेंटली जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे पिछली सीरीज में तो कई बार चर्चा हुई थी कि चेतेश्वर पुजारा अगर होते तो ये टेस्ट में इस तरह होता, इंग्लैंड सीरीज में भी चर्चा हुई, तो क्या देखते हैं जो फेयरवेल चेतेश्वर पुजारा को मिलना चाहिए वो? नहीं, देखिए मैं जो पास्ट में नहीं हुआ उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे लिए एक यादगार दिन है और अभी तक जो भारतीय टीम के लिए मुझे खेलने का मौका मिला वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और अभी तक की जो जर्नी रही उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि बहुत ही दिग्गज प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिला। जब मेरा डेब्यू हुआ था तभी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, PVS लक्ष्मण जैसे बड़े खिलाड़ी, माही भाई तभी कप्तान थे, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, तो बहुत ही दिग्गज प्लेयर थे जिनके साथ मेरी क्रिकेट के करियर की शुरुआत हुई और उसके बाद जो यंग इंडियन टीम की डेवलपमेंट हुई थी तो वहाँ पर भी सारे टीममेट्स के साथ बहुत ही यादगार जर्नी रही है। तो पिछले कुछ साल में अगर मैं नहीं खेला तो उसके लिए कोई ज़्यादा बात अभी मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे लिए ये जो जर्नी है अभी तक की
वो बहुत ही मेमोरेबल है और काफ़ी अच्छी मेमोरीज क्रिएट की है, काफ़ी अच्छे सीरीज़ खेले, काफ़ी अच्छी विक्ट्रीज का हम पार्ट रहे। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और सारे मेरे टीममेट्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, सारे कोचेज़ को थैंक यू कहना चाहूँगा ये बार कि जो हमने अभी तक जिस तरह से क्रिकेट खेला है और इवन अभी भी भारतीय टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है हर एक फॉर्मेट में, तो यंग प्लेयर्स भी काफ़ी टैलेंटेड है और आगे जाके भी होपफुली ये जो अच्छा प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। जर्नी एज ए कमेंटेटर, वो ख्याल आपको कहाँ से आया? हाँ देखिए, मैंने तो कभी मीडिया मोटिवेशन, हाँ मेरे वाइफ यहाँ पर मेरे साथ में हैं, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि क्रिकेट में मैं इतने साल से क्रिकेट खेल रहा था, तो एक मेरा जो नॉलेज है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं कमेंट्री या तो मीडिया वर्क गेम का जो एनालिसिस है वो करता हूँ, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि क्रिकेट का जो नॉलेज है वो क्रिकेटर्स के साथ और जो व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। तो मेरे वाइफ है, उन्होंने मुझे एक इंस्पायर किया है और उसके बाद मैंने ये जर्नी चालू की और अभी तक वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। सेकंड इनिंग्स वही रहेगा आपका? सेकंड इनिंग्स वही रहेगी आपकी? देखिए, अभी तक तो वो बिल्कुल रहेगी। मीडिया वर्क जो है वो मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपके फैंस भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट कमेंट्री आप कर रहे हैं, सिंस यू आर सिटिंग विद गावस्कर, हर्ष वोगल एंड ऑल दिस, आई मीन यू आर एक्सीलेंट, राइट? तो इसीलिए आई मीन अभी तक तो बहुत ही बढ़िया रहा है वो सफ़र और मुझे सीखने को भी काफ़ी मिला है। जैसे आपने कहा कि सनी भाई, हर्षा भाई, जिनके साथ कमेंट्री करने का मौका अगर मिलता है मुझे, तो वो क्रिकेट के फील्ड में काफ़ी सालों से कमेंट्री करते आ रहे हैं। उन्होंने गेम को बहुत नज़दीक से देखा है और जिस तरह से वो गेम को डिस्क्राइब करते हैं, तो उनके साथ जब मैं कमेंट्री करता हूँ तो मुझे भी सीखने का एक मौका मिलता है। तो अभी तक बिल्कुल ये जो कमेंट्री का सफर है वो बहुत ही अच्छा रहा है और आगे जाके भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। जब राहुल द्रविड़ खेल रहे थे तब ऐसी चर्चा थी कि इनकी जगह कौन, द वॉल 2 तो चेतेश्वर पुजारा। अब चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट लिए, किस खिलाड़ी को आप देखते हैं आपकी जगह ले पाए? देखिए, अभी तक कौन आगे वो नंबर 3 पे सक्सेसफुल रहेगा वो बताना मुश्किल होगा, बट भारतीय जो यंग भारतीय टीम है उसमें काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स है। खास करके साई सुदर्शन अभी नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली इंग्लैंड में डेब्यू किया तो उन्होंने अच्छी शुरुआत करी है। करुण नायर नंबर 3 पे बल्लेबाजी करी, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो उभर कर आ रहे हैं। 2-3 सीरीज या तो 3-4 सीरीज वो जब खेलेंगे उसके बाद धीरे धीरे पता चलेगा कि नंबर 3 पे और नंबर 5 पे कौन सेटल हो रहा है। अभी के लिए वो बताना मुश्किल होगा, बट जैसे अभी यंग टीम है और जिसमें जिस तरह से यशस्वी, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ, सारे प्लेयर्स बल्लेबाजी में परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टीम में और होपफुली यही टीम ज़्यादा लंबे टाइम तक खेलेगी। फ्यूचर में क्या बैटिंग कोच बनना चाहेंगे या तो इस देखिए, अभी तक वो सोचा नहीं है। अभी तो आज सिर्फ मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तो आगे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके लिए मैं बिल्कुल ओपन रहूँगा, बट अभी मीडिया वर्क कर रहा हूँ तो उसमें डेफिनेटली मीडिया वर्क कंटिन्यू करूँगा और उसके बाद आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसके लिए तभी निर्णय लेना होगा। ખાસ રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના યુવા ખેલાડીઓ હવે ક્રિકેટનો ક્રેઝ વધતો જાય છે, ત્યારે તમે કોઈ એવું ટ્રેનિંગ સેન્ટર ખોલશો કે યુવાનોને સારા એવા કોચ મળી શકે રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્ર? देखिए, अगर हम राजकोट और सौराष्ट्र क्रिकेट की बात करें तो मैंने अभी तक मेरा जो सफ़र है वो यहीं से रहा है और काफ़ी प्लेयर्स से बातचीत होते रहती है, तो उनको जितना मैं गाइड कर सकता हूँ मेरा गाइडेंस ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। और सौराष्ट्र टीम के साथ तो जो प्लेयर्स हैं उनके साथ काफ़ी बॉन्डिंग है मेरी। सारे जो यंग प्लेयर्स आए उनसे भी काफ़ी बातचीत होते रहती है। तो अभी मेरे पास थोड़ा ज़्यादा समय होगा, अगर जब भी उनसे बातचीत होगी तो उनको जिस तरह से भी मैं हेल्प कर सकता हूँ अपने क्रिकेटिंग नॉलेज से वो हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आपका कोई राजकोट में ट्रेनिंग सेंटर बनेगा? देखिए, मेरा ऑलरेडी एक क्रिकेट एकेडमी है जहाँ पर हम लोग प्लेयर्स को हेल्प करते हैं। अंडर प्रिविलेज जो किड्स रहते हैं उनके लिए एकेडमी चल रही है, तो वो होपफुली हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। आप एक सिंगल यादगार मोमेंट अगर कोई एक चुनना चाहोगे तो क्या? मेरे ख्याल से 2018 ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ विक्ट्री, पहली बार जब हम ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीती, जो 70 इयर्स के बाद हुआ था, तो वो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था भारतीय टीम के लिए, तो मेरे लिए भी वो एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था। रिटायरमेंट से पहले परिवार से तो बात हुई होगी, कोई फॉर्मर टीममेट या करंट टीममेट से बात हुई?
देखिए मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बिल्कुल मेरी बात हुई है फैमिली से और प्लेयर्स से भी, तो और जो दिग्गज खिलाड़ी रहे उनसे भी बात हुई है। तो मेरे लिए आज का दिन ये प्राउड मोमेंट है। मैं अगर नाम लूँगा तो ये लिस्ट बहुत ही बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ, बहुत सारे कोचेस के साथ मैंने काम किया है, तो सबका नाम लेना होगा तो लिस्ट बहुत बड़ा है। बट मैं थोड़ा ये छोटा ही रखूँगा, क्योंकि अगर नाम लूँगा तो ये लिस्ट बढ़ जाएगी। आप राजकोट में से आए, तो राजकोट और सौराष्ट्र के यंगस्टर्स, क्योंकि इट वॉज ए डिफिकल्ट जर्नी, देखो यहाँ छोटे शहर में से आना बहुत, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए मैंने जब ये जर्नी की शुरुआत की तभी सोचा नहीं था कि मैं भारतीय टीम के लिए खेलूँगा, बट जिस तरह से जर्नी प्रोग्रेस हुई तो अल्टीमेटली भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला। तो मैं यंग प्लेयर्स को यही कहूँगा, क्योंकि आजकल आप कहाँ से खेलते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि पहले ऐसा था कि अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी आप अगर छोटे स्टेट या तो छोटे शहर में भी देखेंगे तो क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ गया है। तो जो भी यंग प्लेयर है छोटे टाउन से क्रिकेट खेलते और आगे खेलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे खेल सकते हैं। मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप क्रिकेट में मेहनत करते रहिए, क्योंकि जो रिजल्ट है वो ओवरनाइट नहीं मिलता है। सक्सेस जो भी है वो 6 साल, 1 महीने या 1 साल या 2 साल में नहीं मिलता है। क्रिकेट अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको थोड़ा लंबा समय देने की ज़रूरत होती है, और आप अगर अपने आप काम करते रहेंगे तो रिजल्ट इवेंचुअली बिल्कुल मिलता रहेगा। और आप मैसेज आप भी देते हैं। कोहली रिटायर्ड रिसेंटली एंड ही डिसाइडेड टू स्टे इन लंदन। रोहित शर्मा रिटायर हो गए, उन्होंने भी कुछ ऐसा सोचा है। चेतेश्वर पुजारा रिटायर हो रहे हैं, तो क्या राजकोट छोड़ेंगे? नहीं, मैं मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो राजकोट में ही रहूँगा। मैं मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली सारी और सारे फ्रेंड्स यहीं पर है, तो आगे का जो प्लान है वो राजकोट में रहने का ही है। पूजा जी थोड़ा ब्रेक, थोड़ा नजदीक हाँ वहीं आप कैसा फील कर रही हैं? थोड़ा इमोशनल मोमेंट था फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था और हम लोग इनकी क्रिकेटिंग जर्नी से बहुत क्लोजली जुड़े थे, मैं और इनके फादर। तो इट वाज डेफिनेटली एन इमोशनल मोमेंट। पर एक चीज़ ये भी थी कि अब समय सही है और इन्होंने जितना भी इनका पैशन था वो परस्यू किया और इंडिया के लिए इतने सारे मैचेस खेले। पर अब समय है कि यंगस्टर्स आगे आए और वो परफॉर्म करे और ये थोड़ा बैक सीट लेके यहाँ पे फैमिली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करें। आप किस तरह से ले रहे हैं उनकी पूरी करियर को? जब आप उनके साथ जुड़े, इसके बाद बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने खेला। पर्सनल लेवल पर आपको कौन सी इनिंग्स याद है जो बेस्ट मानते हैं आप? क्योंकि जब वो ऑस्ट्रेलिया की बात की तो मेरे ख्याल से अरविंद पुजारा अभी मुंबई में हॉस्पिटल में मेरे हिसाब से 145 श्रीलंका में उन्होंने खेली थी 2015 में। वो मेरे लिए वो सबसे यादगार इनिंग्स थी उनकी। ही हैड कैरीड द बैट, ओपनर की तौर पे आए थे और फिर एंड तक नॉट आउट रहे थे, तो मेरे लिए वो सबसे यादगार इनिंग्स। आपने बुक भी लिखी है, ऐसे क्रिकेटर कितना डिफिकल्ट होता है ट्रैवलिंग मैनेज करना? देखिए डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगी, अलग होता है ये बोलूँगी, क्योंकि मतलब एक चॉइस है कि आपको ट्रैवल करना है या नहीं करना है। तो एक चॉइस थी एज अ फैमिली कि साथ में ट्रैवल करेंगे और हेल्प करेंगे जो जिस हिसाब से हम उनकी मदद कर सके वो। तो डिफिकल्ट तो नहीं था, पर बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस हुए और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। एंड हाँ, थोड़े सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं जब एक हाई अचीविंग स्पोर्ट में आप इन्वॉल्व है। पर एक चॉइस थी एज अ फैमिली और हम लोग बहुत हैप्पीली वो चॉइस को अपनाया और हमें खुशी है कि वो हार्डशिप्स करने के बाद चेतेश्वर को वो सारे रिजल्ट्स मिले। तो हाँ।
सिंस आपने बुक के बारे में मेंशन किया तो उन्होंने ये जो आंसर दिया उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स वो बुक में उन्होंने लिखी है। बुक का नाम द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ है। तो उन्होंने ये जो जर्नी है बहुत क्लोजली फॉलो करी और उसका जो भी उनके जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने बुक्स में मेंशन किया। कमेंटेटर चेतेश्वर ने बोला कि आपका थोड़ा उसमें कुछ था। हाँ जी, क्योंकि एक आप इतने साल से अगर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो एक आपका एक अलग नजरिया होता है। आप इतने साल खेले हैं तो एक पर्सपेक्टिव होता है जो कई बार ऑडियंस को नहीं पता होता है। और कई बार मैं उनको कोई भी क्वेश्चंस पूछती थी तो उनके आंसर्स बहुत एक्यूरेट और बहुत बहुत परफेक्ट होते थे। हाँ, बहुत डिटेल में भी नहीं जाते थे, बट जस्ट एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत सिंपल होता था। तो मैंने बोला कि अगर आप इतना अच्छा इसमें कर रहे हैं तो एक बार ट्राई कीजिए ताकि लोग भी सुन सके और उनको भी कुछ भी इंस्पायर हो सके, समझ सके। और फिर उन्होंने ट्राई दिया। पहले थोड़े हेजिटेंट थे कि नहीं करना है, कैसे करेंगे, बट फिर उन्होंने ट्राई किया तो उनको खुद को मजा आने लगा। तो अच्छा वो इट वर्क वेल। ના ના કાંઈ નહીં બધું આવી ગયું કેવાય